चलिए आज हम बायनोमियल थ्योरम के 7 मार्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं इससे पहले वाले में भी वीडियो में आपको 7 मार्क क्वेश्चंस बताई थी, वो सीरीज़ के क्वेश्चंस थे फॉर क्वेश्चन नंबर 21। जैसा मैं आपको बताई कि बायनोमियल थ्योरम के 2 क्वेश्चंस होते हैं सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट में, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। तो प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए था एंड क्वेश्चन नंबर 21 में आपको सिर्फ सीरीज़ के प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी जो यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ मैं वो है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 20 में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 में एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है इफ द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म if the second third and fourth term in the expansion of a plus x whole power n are 240 720 1080। अब आपको यहाँ पर मालूम करना है फाइंड ए एक्स एन। ठीक है, तो मैं आपको ये चैप्टर जब एक्सप्लेन करी थी तो मैं आपको बताई थी कि अगर आपके पास x प्लस वाई होल पावर n है तो इसके अंदर आप जनरल टर्म निकाल सकते हैं टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। तो किसी भी सीरीज में इस तरीके का आप जनरल टर्म मालूम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको a प्लस एक्स होल पावर एन है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि x की जगह पे आपको a है और y की जगह पे x है, n तो n ही है। अब आपको इसमें 3 टर्म दिया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो अगर मैं सेकेंड टर्म लिखी तो सेकेंड टर्म को अगर मैं टी आर प्लस वन के फॉर्म में लिखी तो वो टी वन प्लस वन हो जाएगी। 1 + 1 यानी 2। तो आर का वैल्यू 1 हो गया, तो एन सी 1 आएगा आपको क्योंकि एन एन ही है। एक्स का वैल्यू ए है एन माइनस वन और वाई का वैल्यू एक्स है होल पावर 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपको दिया 240। उसी तरीके से थर्ड टर्म भी दिया हुआ है टी 2+1। तो कुछ नहीं करना है, देखो आर का वैल्यू 2 बन रहा है यहाँ पर, तो बस यहाँ पर एन सी वन के बजाय एन सी टू ए पावर एन माइनस टू एक्स पावर 2 और इसका आंसर आपको दिया 720। ये जो फर्स्ट सेकेंड टर्म था इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। आपको फोर्थ टर्म भी गिवन है जिसको आप लिखेंगे t3+1, तो t+1 बोलते एन सी थ्री ए पावर एन माइनस 3 एक्स पावर 3 और इसका आंसर है 1080। तो तीनों को आप एक ही फार्मूला लगाए यानी टी आर प्लस वन का, जिसमें आप x की जगह पे a डालें, y की जगह पे x डालें, n तो खैर n ही था और r वैल्यू चेंज होते गई एज पर दी टर्म्स। चलिए, अब आपके पास 3 इक्वेशंस है। अब आपको इन तीनों को किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि आप ये तीनों वैल्यूज ला सकें, मतलब a x और n का वैल्यू। पहले आपको करना क्या है बोले तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 बोले तो एन सी टू है, ए पावर एन माइनस 2 है, एक्स पावर 2 है जिसका आंसर 720 है और इक्वेशन 1 उसके नीचे लिखेंगे क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं। तो एन सी वन ए पावर एन माइनस वन एक्स पावर 1 जिसका आंसर है 240। खैर इधर ही देख लेंगे अपन क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। 0 0 कटता, एक एक्स कट जाता और 720 और 24 को काटेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा। और इधर तो 3 आ गया। अब एन सी टू को आप लिखेंगे एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1/2 और ए पावर एन माइनस 2 माइनस एन प्लस 1 हो जाता है। अगर आप पावर, अब ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पर। ये ए पावर एन माइनस 2 ये जो है मतलब ये वाला टर्म ए पावर एन माइनस 2 आपका और ए पावर एन माइनस 1, इन दोनों को ए पावर एम बाई ए पावर एन फॉर्मूले में लिए तो ए पावर एम माइनस एन हो जाता। ये आप स्कूल लेवल में फॉर्मूला पढ़े थे। तो माइनस बोलते पावर को माइनस करना है ना, तो एन माइनस वन को माइनस एन प्लस वन लिख दे रहे और नीचे एन सी वन है आपके पास, एन सी वन को एन लिखेंगे और नीचे तो कुछ और नहीं रह गया, एक्स कट गया था, ऊपर एक एक्स रह गया इज इक्वल टू 3। तो ये चीज़ें रह गई थी, यहाँ पर एन एन कट जाता
इधर एन एन भी कट जाता, तो n-1 और ये बाई 2 को 3 कन भेज देंगे तो a पावर -2 + 1 बोल तो -1 रह गया, x रह गया और वो 2 उधर जाके ये 6 हो जाता। तो n-1 और x को यहीं रखेंगे, a पावर -1 को नीचे ला लिए तो बाई a हो जाता, a को उधर भिजा दिए तो n-1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6a हो जाता। लेट इट बी इक्वेशन 4। तो 2/1 का कुछ कैलकुलेशन कर लिए अपन, अब करेंगे 3/2। चलिए 3/2 बोल तो 3 था आपका NC2 a पावर n-2 x पावर 2, सॉरी 3 क्या था अपना, सॉरी मैं इक्वेशन 2 लिखती यहाँ पर दोबारा से। मेरा 3 था NC3 a पावर n-3 x पावर 3 इज इक्वल टू 1080 और इक्वेशन 2 था आपका NC2 a पावर n-2 x पावर 2 और 720। वैल्यूज डाल दिए, 0 0 दोबारा से कट कर लेंगे, 2 3 2 6 2 5 2 4 2 1 2 8 2 2 2 7 3 6 3 9 3 3 3 2 तो 3/2 रह गया। इधर 2 x कटते, नीचे ऊपर 3 और नीचे 2 थे तो 2 काट दी मैं। अब NC3 बोले तो n-1 n-2 बाई, ये एक्सपेंशन है NC3 का, n-1 n-2 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और NC2 का n-1 बाई 2 इंटू 1 और a पावर n-3 बाई a पावर n-2 बोलते a पावर n-3 n-2 पर है तो -n+2 और ऊपर एक x रह जा रहा और इधर रह जा रहा 3/2। तो 2 1 2 1 n-1 इतनी चीज़ें कैंसिल कर दिए तो क्या बच रहा है, इधर एक n इधर एक n भी कैंसिल कर दिए तो n-2 रह रहा, बाई 3 रह रहा, a पावर -1 x इज इक्वल टू 3/2, 3 उधर भिजा देंगे और a को नीचे ला लेंगे तो n-2 x बाई a इज इक्वल टू 9/2, 2 इधर और a उधर भिजा देंगे, 2 इंटू n-2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9a। ये आपकी इक्वेशन 5। तो मेरा इक्वेशन 4 और 5 आ गया। अब मैं डिवाइड करूँगी, डिवाइड 4/5 और 5/4 एनीथिंग आप कर सकते। 4 क्या था मेरा, देखिए n-1 x इज इक्वल टू 6 है, n-1 x इज इक्वल टू 6 है और आपका 5 था 2 इंटू n-2 x इज इक्वल टू 9 है। इधर a x x 3 2 3 3 क्या बच गया, देखिए n-1 बाई 2 n-1/2 इंटू n-2 भी है नीचे अपने पास, ये सिर्फ इतने कुछ कटा था तो थोड़ा नीचे तक आ गया कैंसिलेशन, तो n-2 है तो 2 इंटू n-2 इज इक्वल टू 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू n-1 इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू n-2, तो 3 अंदर लिख देंगे, 3n-3 इज इक्वल टू 4n-8, so -3 plus 8 is equal to 4n minus 3n, तो 5 is equal to n। थोड़े लंबे प्रॉब्लम से, यानी क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका उसके क्वेश्चंस पूरे लंबे ही रहते हैं। अब आपको n का वैल्यू अभी मिला, अब ये n का वैल्यू आप इक्वेशन 4 में डालेंगे, तो मेरा इक्वेशन 4 था n-1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6a, n की जगह पे 5 डाल दिया तो 5-1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 है, 4x इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 6a बाई 4, 2 3 2 2 तो x इज इक्वल टू 3a बाई 2। अभी भी मेरे को x ना आया ना a आया। अब मैं इक्वेशन 1 में जाऊँगी वापस से। इक्वेशन 1 था मेरा NC1 a पावर n-1 x पावर 1 इज इक्वल टू 240 था, तो इसमें मैं डालूँगी वैल्यूज़। n का वैल्यू मेरे को 5 आया, 5C1, a अभी नहीं आया मेरे पास, n का वैल्यू 5 है मेरा, तो 5-1 और x का वैल्यू आया था अभी मेरे को 3a/2 इज इक्वल टू 240, तो 5C1 बोल तो 5, a पर 5-1 बोल तो 4, 3a/2, ये 5-1 है तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ, a पर 5-1 इज इक्वल टू 240, तो ये हो जाएगा a पावर 4 इंटू 5, a मतलब a पावर 4 और ये है बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो 4 पावर a पावर 5 हो जाएगा 4 + 1,
और ये 240 नीचे का 2 पर चल जाएंगे और 5 और 3 नीचे आ जाएंगे। तो कैंसलेशन करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। सो a पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 16, 2 ज़ा 32, a पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 5, मतलब a का वैल्यू हो गया 2। तो x का वैल्यू आपका था 3a/2, तो 3 इंटू 2/2, तो x का वैल्यू 3। तो आपका x का वैल्यू 3 आया, आपका a का वैल्यू 2 आया और n का वैल्यू 5 आया था। तो दिस आर द रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ जो आपको फाइंड आउट करने के थे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लंबा है। नेक्स्ट मैं और एक क्वेश्चन इसमें करा देती हूँ, 2 ही करा सकूँगी क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस। चलिए, और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन, उसको थोड़ा मैं छोटा करा देती हूँ। क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन है, इफ़ P and Q are the sum of odd terms and sum of even terms in the expansion of x plus a whole power n, then prove that, तो आपको बताना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर n, और सेकेंड बिट बतानी है 4pq इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए होल पावर 2n। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है, उतना नहीं है जितना अभी अपन ऊपर वाला करें। देखो, एक्स प्लस ए होल पावर एन का एक्सपेंशन, ये मैं आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करी थी कि एक्स प्लस ए होल पावर एन का एक्सपेंशन कैसा होगा। देखो, इसका एक्सपेंशन क्या होगा उससे वास्ता नहीं है अपने को। अब इसका एक्सपेंशन जो भी होगा उसमें मेरे को पहला टर्म आएगा, सेकेंड टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा, फोर्थ टर्म आएगा, प्लस 1 टर्म्स आपके आते जाएंगे। उन्हें इसमें ये बोल रहा कि ऑड टर्म्स जितने भी है उन लोगों को प्लस करें तो मेरे को पी आ रहा, और इवन टर्म्स जितने भी है उसको प्लस करने पर क्यू आ रहा। ऑड टर्म्स मतलब T1, T3, T5 ये ऑड टर्म्स है, ये पूरों को प्लस करें अलग, और इवन टर्म्स को प्लस कर रहे हैं आप अलग। ऑड टर्म्स को प्लस करने पर P, इवन टर्म्स को प्लस करने पर Q। तो x प्लस ए होल पावर n, इसका जो आंसर है वो P प्लस Q है। सिमिलरली अगर मैं x माइनस से होल पावर n ली तो ये हो जाएगा P माइनस Q। बस ये दोनों से मेरे को आपके आंसर्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस ए होल पावर एन इंटू एक्स माइनस ए होल पावर। तो पावर एन कॉमन निकाल देंगे तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए होल पावर एन, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर एन। ये चीज़ आपको फर्स्ट में प्रूफ करनी थी। सेकेंड में आपको क्या प्रूफ करना है, 4pq। उसके लिए एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो ये फार्मूले में बस a और b की जगह पे p और q डाल दीजिए। तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर p माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 4pq। लेकिन p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है अपना, x प्लस ए होल पावर एन, तो x प्लस ए होल पावर एन होल स्क्वायर और p माइनस क्यू है x माइनस ए होल पावर एन होल स्क्वायर इक्वल टू 4pq। तो x प्लस ए होल पावर एन होल स्क्वायर मीन्स 2 इंटू एन 2n हो जाएगा, तो x प्लस ए होल पावर 2n और x माइनस ए होल पावर 2n इक्वल टू 4pq। दैट्स योर सेकेंड बिट। ये आसान क्वेश्चन था तो मैं इसके साथ करा दी अभी, लेकिन आपको और क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ।